नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ तेज नैन मोर। आप देख रहे हैं चक्रव्यूह। हरियाणा की सैनी सरकार ने आज अपने 100 दिनों का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपनी कैबिनेट के कुछ चेहरों के साथ मीडिया से रूबरू हुए। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो गए हैं। 2014 से हमारी सरकार ने हरियाणा को नॉन स्टॉप आगे बढ़ाने का काम किया है। हरियाणा में क्षेत्रवाद, भेदभाव होता था और युवाओं को नौकरी विधायकों के चक्कर काटने से मिलती थी। हमारा प्रदेश राजनीतिक बीमारियों से ग्रसित था। हमारी सरकार ने इसमें कई बदलाव और किए हैं। सरकार ने क्षेत्रवाद को कम किया। 2014 से 2024 तक हरियाणा में बड़ा बदलाव हुआ है, जो कि बीजेपी ने किया है, जिसकी सुप्रीम कोर्ट तक तारीफ कर चुका है। पढ़ी लिखी पंचायतों को पहला प्रदेश बनाया गया। ऐसा है कि जहां पर पढ़ी लिखी पंचायतें बनी हैं। सीएम ने बदलावों की लंबी चौड़ी फहरिस्त गिनवाई। सीएम ने कहा कि 240 वादों में से हमने 100 दिन में 18 संकल्प पूरे कर दिए हैं और अगले कुछ दिनों में 50 और बड़े वादे सरकार पूरे कर देगी। सीएम ने यह भी दावा किया कि सरकार 3 गुना तेजी से हरियाणा के विकास में दिन रात लगी हुई है। यह हरियाणा सरकार का नॉन स्टॉप मॉडल है। चक्रव्यूह में आगे बात करेंगे सरकार के 100 दिन के वादों और भविष्य के रोड मैप पर, और विश्लेषण भी करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान होंगे। उससे पहले आपको सुनाते हैं कि मुख्यमंत्री की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की खास बातें क्या रही। बड़ा विश्वास लोगों में गया है कि 25,000 नौकरियां बिना पर्ची बिना खर्ची के इतिहास में पहली बार हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने दी हैं। और युवाओं के माँ बाप में, प्रदेश के आमजन में इस बात की गया है, विश्वास गया है कि ये सरकार ये काम करने वाली सरकार है। और हमने पिछले 10 वर्षों के अंदर अगर हम बात करें, पिछले 10 वर्षों में 1,75,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार की नौकरी देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने अपने संकल्प पत्र में कहा है कि आने वाले समय के अंदर हमारी सरकार 2 लाख और नौकरियां देने का काम करेगी, बिना पर्ची बिना खर्ची के करेगी। जो हरियाणा प्रदेश की 13,02,400 परिवारों को निरंतर 500 रुपये में गैस का सिलेंडर उपलब्ध हो रहा है, उसको हमने पूरा किया है। और उसके तहत अभी कुछ के खाते वेरीफाई होने बकाया है। हमने अधिकारियों को कहा कि उसकी विभिन्न प्रकार की योजना चला करके लोगों को जागरूक करके कि वो अपने बैंक खाते वेरीफाई करें। बैंक खाते वेरीफाई करेंगे तो हम ऐसे परिवारों को जिनकी इनकम 1,80,000 रुपये से कम है, उनको 500 रुपये में ये गैस का सिलेंडर उपलब्ध कराने का जो हमने संकल्प लिया था, उसको हम कर रहे हैं। ये भी हमने पूरा किया है। इसका लाभ हमारे हरियाणा प्रदेश के लोगों को मिल रहा है। एक ही जगह पर व्यक्ति अपनी समस्या लेकर के आता था, उसका समाधान वहाँ पर निकलता था। सभी अधिकारी वहाँ सुनवाई करते थे। मुझे खुशी है कि उन समाधान शिविरों में 75,000 लोगों को, 75,000 से भी अधिक जो उनकी शिकायतें थी, उन लोगों को उसके समाधान निकले हैं, उसका समाधान किया गया है। ये मुझे खुशी है। और लोगों ने इस बात की मांग भी की है। लोग ये बात बोलते थे कि जो आपने समाधान शिविर चालू किए हैं, ये चालू रहें, इसको बंद ना करें। ये लोगों की इच्छा के ऊपर है, क्योंकि हमारी ये तीसरे टर्म की सरकार ये आम जन के प्रति जवाबदेही। अगर लोग कह रहे हैं कि ये चालू रहेगा तो चालू रहेगा, ये जनता के ऊपर है। जनता जो चाहेगी वैसा हम अपने इन कार्यों को आगे बढ़ाते रहेंगे। पोर्टल भी बनाया है, जन संवाद पोर्टल, वो हमने बनाया है। उसके ऊपर वो समस्याओं वो हम उसके अंदर ऐड करते हैं। मुझे खुशी है कि हमने पिछले 100 दिनों में उस जन संवाद पोर्टल के ऊपर भी 45,000 शिकायतों का समाधान किया है। जो जन संवाद पोर्टल हमने बनाया कि लोगों की समस्याएं आती हैं। कई समस्याएं ऐसी होती हैं कि कोई लिटिगेशन की है, कोई किसी कारण से और है, या कोई टेक्निकल कोई दिक्कत है, उसके कारण से उसमें दिक्कत आती है। नहीं तो दिक्कत नहीं आती, उसका तुरंत समाधान होता है। 45,000 हमने इस जन संवाद पोर्टल के माध्यम से भी उन शिकायतों का निवारण किया है। तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को। 100 दिन का जो उनका कार्यकाल अभी तक रहा है, उसमें जो बड़े वादे पूरे किए हैं
वो गिनवाए जा रहे थे उनकी तरफ से। कहा कि 240 वादे किए थे, जिसमें से 18 वादे पिछले 100 दिनों में सरकार ने पूरे कर दिखाए हैं। आगे भी जल्द ही आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर 50 और बड़े वादे सरकार पूरे करेगी। चलिए, आज मुद्दा यही है, सरकार का 100 दिन का लेखा जोखा और सरकार की तरफ से जो वादे पूरे करने का दावा किया जा रहा है, उनकी सच्चाई क्या है। क्या विपक्ष भी इस बात से इत्तेफाक रखता है कि वाकई में सरकार 3 गुना तेजी के साथ हरियाणा का विकास कर रही है? इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर पंकज बेनीवाल, कांग्रेस प्रवक्ता ललित अरोड़ा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। कुछ और विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन चर्चा की शुरुआत तब तक हम कर लेते हैं। और सबसे पहला सवाल मेरा कांग्रेस प्रवक्ता से, क्योंकि बीजेपी की तरफ से आज सरकार ने जो लेखा जोखा रखा वो तो हमने सुन ही लिया है, लेकिन क्या कांग्रेस भी सर इत्तेफाक रखती है? 100 दिन का जो आज रिपोर्ट कार्ड पेश किया गया है, बताया गया मुख्यमंत्री की तरफ से कि 18 बड़े संकल्प हमने पूरे कर दिए और जो प्रदेश है वो 3 गुना तेजी के साथ विकास के पथ पर बढ़ रहा है। ललित जी, सरकार के वादों पर, दावों पर कितना आप यकीन करते हैं, कितना मानते हैं, क्या वाकई में विकास हो रहा है? देखिए, ईमानदारी की बात तो यह है कि 12/3/24 से हमारे नायब सैनी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। वो आप चाहे चुनाव के दिन, 56 दिन, कोई बाइफर्केशन करते रहिए। अब बात चल रही है 100 दिनों की, कि 100 दिनों में क्या हुआ। अगर तो हम इनके भाजपा के संकल्प पत्र से कंपैरिजन करें तो मेरे हिसाब से कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैं वैसे ही एक बात आपके सामने व्यक्तिगत रूप से ये कहना चाहूंगा कि 100 दिन बहुत कम समय होता है इन चीजों को आंकने के लिए। ये तो इन्होंने एक स्लोगन बना दिया है, 100 दिन में काम कुछ नहीं। ऐसा कोई नहीं है कि इन्होंने वो धरती पे स्वर्ग ला दिया है। अब देखिए, लाडो लक्ष्मी योजना थी, अभी तक शुरू नहीं की। इन्होंने कहा था IMT खरखोदा की तर्ज पर 10 औद्योगिक इकाइयां बनाएंगे। कोई जमीन ली है, कहीं अधिग्रहण के लिए कोई बात चली है, कोई उसका ड्राफ्ट अप्रूवल बनाया है, क्या प्रपोजल है? कुछ नहीं। फिर इन्होंने कहा था कि हम 50,000 स्थानीय युवाओं को नौकरी देने के लिए और विशेष प्रोत्साहन देंगे उद्यमियों को। वो बात आपकी ठीक है, वो बजट का भी प्रावधान उसमें होगा। इस बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि आगे आने वाले कुछ दिनों में 50 और बड़े संकल्प हम पूरा करने जा रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये था कि 100 दिन के अंदर जो सरकार की तरफ से बताया गया, मुख्यमंत्री ने खुद आज मीडिया को बताया कि देखिए हमने ये 18 बड़े वादे पूरे कर दिए हैं। 240 वादे थे, इनमें से 18 संकल्प पूरे कर दिए हैं। उन 18 संकल्पों पर कांग्रेस का क्या जवाब है? नहीं, 18 संकल्पों को जवाब मैं नहीं देता, मेरी मर्जी है। आप क्या बात कर रहे हो? इन्होंने संकल्प दिया इलेक्शन से पहले कि हम जो है ये हमारे संकल्प हैं और इसको हमारी सरकार आते ही हम ये करेंगे। तो मैं उनसे ना कंपैरिजन करके आप जो चाह रही हैं उस पर बोलूं, ये तो जरूरी नहीं है। मैं तो चर्चा कर रहे हैं, हम तो इसलिए तो आपको बुलाया सर। हम चर्चा करें कि देखिए सरकार ने आज 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड रखा है, आपत्ति तो होगी विपक्ष को, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं बात करूंगा इनके संकल्प पत्र पे। उसके हिसाब से कोई काम नहीं हुआ तो मैं वो बोलूंगा। आप कह रहे हैं कि नहीं, आप 18 बातों पे बोलो, मैं क्यों बोलो? वो बीजेपी प्रवक्ता बोलेंगे जो 18 काम किए, मैं क्यों बोलूं उस पर? वो तो बोल चुके। मैं ये पूछ रही थी कि 18 काम तो हुए ना, 100 दिन आप खुद ही माने कि बहुत कम वक्त होता है। तो देखिए, 100 दिन बहुत कम वक्त होता है, लेकिन आप कह रहे हैं कि बाकी नहीं, एजेंडा कौन सा होगा ये आप नहीं घोषित करो ना। फिर जब एजेंडा नहीं, हम तो मुद्दा लेकर आए हैं। सरकार कह रही कि 3 गुना रफ्तार से विकास हम करें। अभी विपक्ष इसका जवाब तो देगा ना कि हो रहा है विकास, नहीं हो रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि इनका जो संकल्प पत्र है जो पब्लिक डोमेन में है, उसमें से कितने काम शुरू कर दिए? आप कह रहे हैं नहीं जी उस पर ना बोलो। नहीं, मैंने ये कहा कि उस पर ना बोलो नहीं कहा। मैंने कहा कि अभी तो मैंने सवाल आपसे 18 संकल्प पूरे होने पर जो वादा, मैं आपको एक सवाल जैसे मैं उठा रहा हूं, सुनिएगा। चिरायु, आयुष्मान और ये सारी योजनाओं पे आज ही IMA ने जो है लिखित में बयान दिया है कि हम 3 फरवरी से हरियाणा के बीमार लोगों का इलाज बंद कर देंगे क्योंकि हमारी पेमेंट्स नहीं हुई है। 400 करोड़ की पेमेंट रुकी हुई है। हाँ ठीक है, आपने पढ़ा होगा IMA वाला जो आया है। तो क्या ये इस एजेंडे में नहीं होना चाहिए डिस्कस? ये नहीं होना चाहिए सर। मैंने तो आपसे जो सवाल किया था उसका जवाब मैं ले रही हूँ। आगे तो बहुत कुछ मुद्दे ऐड हो जाएंगे, हम चर्चा करेंगे ना सर उस पर। 30,000 नौकरियां दी है ये कहते हैं। वो अक्टूबर में 24,000 थी, नवंबर में भी 24 थी, दिसंबर में 25,000 कर दी, जनवरी में 25,000 कर दी। मैं इनसे ये पूछता हूं कि ये 24,000 नौकरियां किस विभाग में कितनी दी
और इसके बाद कच्चे कर्मचारी जो 10,000 निकाले हैं उनका भविष्य क्या होगा? तो टोटल नौकरियां आपने फिर कितनी दी? 10,000। अच्छा, फिर जो सी में थे, डी में थे, वो सी में आ गए, सी वाले मान लो और ऊपर चले गए, तो वो वैकेंसी तो क्या फिलअप, वो तो ऑलरेडी एम्प्लॉयड थे। इसमें इंटर रिलेटेड इशू बहुत होते हैं। हाँ, वही मैं कह रही हूं। अब मुद्दे पर आए सर, आप घेरना हो तो फिर आप इस तरीके से घेरिए, ऐसे घेरिए, क्योंकि आज 18 संकल्पों में ये संकल्प भी बताया गया मुख्यमंत्री ने कि 25,000 नौकरियां दी। सुन लीजिए ना, डीए और पेंशनों के लिए जो साइंटिफिक फार्मूला बनाना था सामाजिक मासिक पेंशनों के बारे में, उसमें तो कमेटी भी नहीं बनी अभी तक। उसके अलावा स्कूटी देनी थी सभी को, छात्राओं को, वो दे दी। ओबीसी वर्ग के लोगों को 25 लाख के लोन देने थे, नहीं दिए। रावली जंगल में सफारी बनाएंगे। तो ये चीजें हैं। 5 लाख ग्रामीण क्षेत्रों में आवास देंगे। कहीं शुरुआत हुई हो ना, तो मैं उसको तारीफ भी करूं। वो उस हिसाब से ही डिस्कशन होगा। हर हरियाणवी अग्निवीर को सरकारी नौकरी दी जाएगी। केएमटी का वो आर्बिटर रेल योजना बनाई जाएगी, उसका विस्तार किया जाएगा। नई वंदे मातरम शुरू करी जाएंगी। फरीदाबाद से गुड़गांव के बीच में इंटरसिटी होगी। ये बातें तो पूछने की है ना, कब शुरू होंगी? मैं तो एज ए विपक्ष अपने सवाल रखूंगा ना। नहीं, बिल्कुल रखिए। इन सवालों पर ही मैं जाना चाहती हूँ। डॉक्टर पंकज बेनीवाल जी हमारे साथ बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता के तौर पर जुड़े हुए हैं। डॉक्टर पंकज बेनीवाल जी, मैंने सवाल किया था कि 8 संकल्प पूरे कर दिए, तो उन्होंने कहा कि और भी बहुत सारे संकल्प थे। जो चुनावी आपका संकल्प पत्र था उसमें बहुत सारे वादे थे, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि वो तो पूरे नहीं हुए। और सभी मेहमान जुड़ गए हैं। आप प्रवक्ता सुमित हिंदुस्तानी, नलो प्रवक्ता ओंकार सिंह और राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप नरूला, आप तीनों का भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। आएंगे आप लोगों के पास, लेकिन पंकज बेनीवाल जी, जवाब। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बहुत सबजबाग दिखाए गए थे, वो उनकी बात तो हो जाए। नमस्कार सुदेश जी, सभी साथियों को नमस्कार, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा की जनता ने बनाई, तीसरी बार संपूर्ण मैंडेट से बनाई। उसमें भारतीय जनता पार्टी की नायब सिंह सैनी जी की नीति, नीयत, निष्ठा और जो निर्णय लेने की क्षमता है, उस पर यह मोहर लगी थी। और आज जो हमने 100 दिन का जो अपना कार्यकाल बताया कि नायब सिंह सैनी जी ने पीसी करके बताया कि भी हमने 100 दिनों के अंदर पूरे हरियाणा के लिए, महिलाओं के लिए, अंत्योदय की भावना से जो गरीब परिवार है उनके लिए, युवाओं के लिए, किसान के लिए, व्यापारी वर्ग के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, स्वास्थ्य के लिए, हर एक चीज को समायोजित करके आज उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हर एक हरियाणवी को यह बताया कि ये जो आपकी सरकार है, जो आपने चुनी है, वो आपके हर एक मुद्दे पर काम कर रही है। अब कांग्रेस की बात अगर आप बीच में लेके आए, तो जो हमारा संकल्प पत्र था वो कांग्रेस का संकल्प पत्र नहीं था। हम अपना काम कर रहे हैं, इसलिए इनको खुशी थोड़ी ना होगी कि ये काम क्यों कर रहे हैं। अब हम कहे, अगर नायब सिंह सैनी जी ने 24 फसलों पर, या कहें कि हरियाणा में उगने वाली 100% फसलों पर, 100% फसलों पर एमएसपी दे दी है, भाई 24 की 24 फसलों पर या हर एक दाना खरीदा जाएगा, तो वो इनके संकल्प पत्र थोड़ी था। वो तो ये मानते थोड़ी ना थे। अगर इनको करना होता तो जो इनके 10 साल का कार्यकाल था, जिसके लिए कमेटी भी बनी थी, जिसके भूपेंद्र सिंह हुड्डा चेयरपर्सन भी रहे थे, उस टाइम पे कर लेते। तो इनको आज आपत्ति इस चीज की है कि भारतीय जनता पार्टी हर एक हरियाणवी को आगे लेकर के, हर एक हरियाणवी के विकास के लिए, चाहे वो गरीब के उत्थान की बात हो, युवाओं के रोजगार की बात हो, महिलाओं के उत्थान की बात हो, व्यापारियों की बात हो, वो क्यों कर रही है, वो ऐसे काम कर क्यों रही है? तो इनको परेशानी यहां है। इसलिए कांग्रेस का विपक्ष है। कांग्रेस अपना एक सीएलपी लीडर बना ले, उतना इनका काम है, वो इनसे हो नहीं पा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी में जो नायब सिंह सैनी जी ने काम गिनाए, वो युवाओं के लिए थे कि भाई हमने 27,034 नौकरियां हमने दी। हम वो कमिटमेंट की सरकार है जब ये कहते हैं कि भाई बच्चों, आपको नौकरियां, जो नायब सिंह सैनी जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी बताया कि युवा उनके पास आ रहे थे कि हमारा रिजल्ट आप डिक्लेयर कर दीजिए, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि भाई मैं नहीं कर सकता। उस पर रोक लग गई है, भर्ती रोको गएंगे, जिसने उसको रुकवा दिया है। लेकिन एक वादा जरूर है, मैं मुख्यमंत्री जब बनूंगा, जब शपथ पत्र लूंगा, जब आपके जो 24,000 बच्चों के आपका जो भविष्य है, जो अधर में लटका दिया भर्ती रोको गैंग ने, उसको मैं पहले बहाल कर दूंगा, आपको नियुक्ति पत्र पहले देंगे। तो एक कमिटमेंट की सरकार है। हम कहते हैं कि हम काम कर रहे हैं। हमने कहा कि महिलाओं को 5 लाख महिलाओं को हमें लखपति दीदी बनाना, उसमें से 1,85,000 हमने बना दी है। आंगनवाड़ी वर्करों के लिए बीच में बहुत सारे साथी बोला करते थे कि आंगनवाड़ी वर्कर का ये है, हमने सबका मानदेय बढ़ा दिया है। जो पहले आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थी, उनका 750 रुपए का मानदेय बढ़ा दिया। उनकी जो सहायिकाएं हैं, उनका 400 बढ़ा दिया है।
ऐसे ही हमने महिलाओं के लिए जो 10 वर्ष का अनुभव वाली महिला आंगनवाड़ी वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, उनका हमने मासिक जो रखा है। डॉक्टर पंकज जी, मैं माफ कीजिएगा रोक रही हूं आपको बीच में। जब आप नौकरियों की बात करते हैं, पहली कलम से शपथ के तुरंत बाद जब आप कहते हैं कि 24,000 या 25,000, जो ललित जी भी कह रहे हैं कि पहले 24 बोलते थे, 25 बोलने लगे हैं, कि 25,000 युवाओं को नौकरी आपने दी, इसको लेकर विपक्षी आरोप लगाता है कि बहुत सारे लोगों को नौकरी से निकाला भी तो गया। रोजगार कौशल रोजगार के तहत जो लोग लगे हुए थे उनको तो आपने हटा दिया। अब जो आंकड़ा आप लोग पेश करते हैं, जो हटाने वाला आंकड़ा क्यों नहीं बताया जाता सरकार की तरफ से? देखिए, कांग्रेस की तो प्रवृत्ति है कि ऐसी ही बातों को उठा के लेके आए। ये बिल्कुल कभी खुश नहीं होते कि भारतीय जनता पार्टी युवाओं के साथ खड़ी है, युवाओं को नौकरियां देती जा रही है। इनके 10 साल के कार्यकाल में 80 से 82,000 की नौकरियां इन्होंने दी थी, और हमारा जो 10 साल का कार्यकाल था हम उसमें 1.5 लाख से ज्यादा नौकरियां दे चुके थे। तो इनका और हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है। हमारी सरकार जो है ये भी कहती है कि जिसकी नौकरी लग गई उसको सुनिश्चितता का अधिकार भी दिया है। HKRN के तहत जो माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने भी बताया था, आज की 5 साल तक का जिनका कार्यकाल पूरा हो गया, उनकी नौकरी की सुनिश्चितता का आधार भी रखा है, उनको वो विधेयक भी लेकर के। तो जो हम तो कर रहे हैं कि हर एक युवा जो नौकरी लग गया है वो लगातार बरकरार रखे, हरियाणा की जनता की सेवा करे, बिना खर्ची पर्ची के नौकरियां देते हैं। इनको तो यहां भी आपत्ति है कि ये बिना खर्ची पर्ची की नौकरियां क्यों देते हैं। इनका तो राग अलाप वही है जो चुनाव के दौरान था, जो अक्टूबर से पहले इनके पास जो एजेंडे थे, जो हरियाणा की जनता ने जिनको नकार दिया, आज भी ये लोग उन्हीं पर बात करते हैं। ये उन पर बात करना बिल्कुल पसंद नहीं करते कि भारतीय जनता पार्टी ने हर एक हरियाणवी के लिए काम कैसे कर दिया। हरियाणा एक, हरियाणवी एक की जो नीयत है उस पर जो काम कर रहे हैं, तो इनको आपत्ति रहेगी। मैं जो, अगर आप इजाजत दें तो मैं जो आज काम नायब सिंह सैनी जी ने गिनाए हरियाणा की जनता के सामने आपके माध्यम से मैं रखना चाहता हूं, अगर आप के पास समय अगर वो साथ में हम लोग वो जो 18 संकल्प आपकी तरफ से बताए गए ना, पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से, हम लोगों को नीचे ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि ये संकल्प सरकार कह रही है कि हमने पूरे किए हैं। हम चर्चा आगे बढ़ाते रहेंगे। बेनीवाल जी, हमारे साथ कुछ और मेहमान भी जुड़ गए। ललित अरोड़ा जी, मैं आगे उनके पास जाऊं तो आपसे मैं सवाल करना चाहती हूं, जैसे कि आरोप भी लगाए बीजेपी प्रवक्ता ने कि आप तो पुराने राग अलाप रहे हैं। आज मुख्यमंत्री ने भी कहा कि जब हम सत्ता में नहीं थे, जब हम पहली बार सत्ता में आए, उससे पहले जो सरकार थी वो क्षेत्रवाद की राजनीति करती थी, भाई भतीजावाद की राजनीति करती थी, नौकरियां विधायकों के यहां चक्कर काटने से, पैसे पहुंचाने से लगती थी। इस तरह की कई बीमारियों से ग्रसित था यह प्रदेश, तो उन बीमारियों से भी बाहर निकाला गया। और अभी भी आप पंकज बेनीवाल को सुन रहे थे कि बीजेपी तो काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस को ये बातें रास कैसे आ सकती हैं? ऐसा है, अब बात मेरे ध्यान से सुन लीजिएगा। पर्ची खर्ची, भर्ती रोको गैंग, पर्ची खर्ची में 11 साल आपकी सरकार, 10.5 साल हो गए, आपने एक भी केस दर्ज नहीं किया कि पर्ची खर्ची वालों को पकड़ लेते आप। तो ये झूठा बोल के, दूसरी बात आपने बोला कि भर्ती रोको गैंग, तो जिन जजेज ने, जिस कोर्ट्स ने उनको रोका भर्तियों को, फिर उनको तो अकल नाम की चीज नहीं है, कांग्रेस के कहने से उन्होंने रोक दिया। तो भर्ती रोको गैंग ने रुकवा दी भर्तियां, जबकि आप इलेक्शन के टाइम में अगर डिक्लेयर करना चाहोगे तो विपक्षी बोलेंगे नहीं। तो हम उसी वजह से, जो लोग कोर्ट में गए होंगे उन्होंने वो आपकी भर्तियां उस वजह से रुकी हैं। पूरी बात ना आप बताते हैं ना आप सुनना चाहते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि 500 रुपए में सिलेंडर आप कहते हो दे दिया, और अभी मुख्यमंत्री कह रहे थे कि दे देंगे, ये समझ नहीं आया। उसके अलावा अभी आपने 370 पटवारियों की कि ये दागी लोग हैं, ये पर्ची खर्ची वाले 370 हैं, पकड़े क्यों नहीं आपने? और आपकी अपनी लिस्ट है, 404 दलालों की बात कर रहे हो, क्यों नहीं पकड़े? उन पे कोई दफा लगाते। ये स्लोगन करने से कि 404 दलाल हैं, 370 पटवारी करप्ट हैं, ऐसा आप खुद बोल रहे हो, तो इसका मतलब आपका सिस्टम कितना रोटन है वो आपको भी नहीं पता है। तो ये मैं ये पूछ रहा हूं कि 36 बिरादरों के लिए अलग बजट देना था, वो नहीं दिया। मैं तो ये भी पूछ रहा हूं कि भारत के किसी भी कॉलेज में ओबीसी और SC ST पढ़ने जाएंगे तो उनको पैसा देंगे भाई, वो आपने 1 अक्टूबर या 5 अक्टूबर 8 अक्टूबर के बाद कितने लोगों को दिया है? इस तरह से झूठ बोल के मूर्ख ना बनाओ आप लोगों को। हरियाणा को वैश्विक शिक्षा का केंद्र बना देंगे, आधुनिक स्किल देंगे, अरावली का वो बना देंगे सफारी। क्या बनाया आपने? कुछ नहीं किया। छोटा सा जवाब दे दीजिएगा पंकज जी, बाकी मेहमानों को फिर मैं जोड़ना चाहती हूं। मैं ललित जी से पूछना चाहता हूं, इन्होंने 2 बार जंगल सफारी का उठाया है कि भाई जंगल सफारी बनानी थी, उसमें कितनी पेचीदगियां होती हैं, किन किन चीजों से NOC लेनी होती है, वो हमारे संकल्प पत्र में है, वो बनेगा। और एक दिन ललित अरोड़ा जी हम आपको उस सफारी के अंदर घुमा के लेके आएंगे, ये मेरा वादा है आप लोगों से, आप सभी से, जितने भी आज पैनल पे हम सारे साथी बैठे हैं, ये जरूर बनेगा। आप निश्चिंत रहे, काम जारी हो चुका है। कहां पर तालाब बनाने, कहां से रोड निकलेगा,
जो राव नरवीर सिंह जो मंत्री हैं, वो लगातार वन पर्यावरण के मंत्री, वो लगातार वहां पर जा रहे हैं। आप निश्चिंत रहे, आप लोग शायद अपडेट नहीं है। आज आपने जो अभी ललित जी अभी तो कहते हैं कि 100 दिन का ही वक्त हुआ है। चलिए इंतजार थोड़ा सा और सही कर लेंगे इंतजार, आप भी इंतजार कीजिएगा, हम भी इंतजार करेंगे। डायलिसिस में कितने लोगों ने इलाज करा लिया, कितने अस्पताल में हो रहा है, कितने लोगों ने वहां पे डॉक्टर्स अवेलेबल है, कितना पैरामेडिकल है। ललित जी, बेनीवाल जी आएंगे आप लोगों के पास, इत्मीनान रखिए, आप लोगों के पास आएंगे। इनेलो प्रवक्ता ओंकार सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओंकार जी, आज सरकार ने 100 दिन की अपनी उपलब्धियां गिनवाई है, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप सरकार के आज गिनवाए हुए कामों से? आपको लगता है कि वाकई में 3 गुना तेजी के साथ सैनी सरकार काम कर रही है, प्रदेश को विकास के रास्ते पर तेजी के साथ आगे ले जा रही है? सुदेश जी, 100 दिन क्यों? पिछले 10 साल क्या कांग्रेस के थे? पिछले 10 साल भी तो इनके थे। 10 साल और 100 दिन, 3750 दिन सुदेश जी, ये 100 दिन नहीं है। और पिछले 10 साल में जो समस्याएं दी हरियाणा को, प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र, पोर्टल, आयुष्मान योजना में इतनी बेकायदगियां कि व्यक्ति अगर बीमार हो जाए ना तो सिविल अस्पताल का, प्राइवेट अस्पताल का, सिविल अस्पताल में इलाज नहीं होता। मैं इनसे पूछता हूं, इन्होंने अपनी योजनाएं बताई, हमने ये किया। मैं एक एक करके 2-4 पे बात करूंगा क्योंकि ज्यादा भी तो बात करने का समय नहीं है। पहले इन्होंने की, हमने किसानों को मुआवजा दिया। किसानों को लूटा किसने? इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस के पैसे ले गए जबरदस्ती, किसानों के खाते से इंश्योरेंस के पैसे कटे गए। किसने लूटा? और क्लेम के लिए तो सिरसा वाले अभी भी सड़कों पर है। क्लेम कहां दिया? आप किसानों को क्लेम की बजाय, मुआवजे की बजाय एमएसपी क्यों नहीं देते? आज भी सड़कों पर है किसान। शंभू बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर दोनों है बंद पड़े। और राज्यपाल जी आज 55 तकरीबन 60 दिन हो गए भूख हड़ताल पर बैठे हैं। दूसरी बात इन्होंने कही 100 गज के प्लाट दिए। जरा ये भी तो बता दो कि 100 में से 75 गरीब हैं। जितनी हमारी पॉपुलेशन है 75% बीपीएल कार्ड है। आपने कितनों को दिए 100 गज के प्लाट? जरा आंकड़ा तो बता दीजिए, जनता को भी पता लग जाए कि कितने लोग यहाँ पे बीपीएल है और कितनों को आंकड़े दिए। पिछले 3 साल में 1 करोड़ बीपीएल परिवार बन गए। 1 करोड़ मतलब यहां तो सरकार ने गलती, या तो सरकार ने गड़बड़ी करी है बीपीएल राशन कार्ड बनाने में और उनकी वोट ली, या फिर गरीबी बढ़ गई। और मैं कहता हूं अगर गरीबी बढ़ गई तो विकास कहां से है? 100 में से 75 गरीब और हम 3 गुना विकास कर रहे हैं। बहुत अजीब सी बात है, मेरे को डाटा जचता नहीं। सुदेश जी आप भी पढ़े लिखे हैं। एक प्रदेश में 100 में से 75 गरीब हो तो क्या वो विकास कर रहा है? प्रदेश क्या विकास नहीं कर रहा। एक इन्होंने बोली हमने 25,000 लोगों को नौकरियां दी और कह रहे कि भर्ती रोको गैंग। देखिए कांग्रेस का मामला मैं नहीं बोलना चाहता था, लेकिन ये कह के कहीं ना कहीं न्यायपालिका पर या तो दबाव बना रहे हैं या उनकी प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। अगर भर्ती कोर्ट ने रोकी, कांग्रेस ने तो नहीं रोकी। अगर कोर्ट ने रोकी, कुछ फैक्ट देख के रोकी होगी और कुछ फैक्ट आपने क्लियर किए होंगे तभी ओपन होगी। फिर 25,000 नौकरियां पिछले टेन्योर की थी, इस टेन्योर की नहीं है। उसमें से भी 18,500 कैंडिडेट भर्ती हुए हैं, बाकी कैंडिडेट इनको मिले ही नहीं। ये बता दे कौन से कैंडिडेट मिले हैं इनको। और जितनी भर्तियां हो रही हैं डी ग्रुप और सी ग्रुप, ये तो हरियाणा के भर्ती हो रहे हैं। ए और बी वाले सारे गुजरात के और आउट ऑफ हरियाणा के भर्ती हो रहे हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बाद आ जाते पेंशन की, कहते 10 कैटेगरियां और जुड़ाई। भाई कौन सी कैटेगरी जोड़ दी आपने? कोई कैटेगरी अगर कहीं ना कहीं उस कैटेगरी को नुकसान हो रहा तो आपने जोड़ दी। आप सामाजिक पेंशन अगर दे रहे हो, कोई आसान नहीं दे रहे। चौधरी देवीलाल जी ने 100 रुपए जमा कर दी, उस समय 100 रुपए आज के 10,000 रुपए के बराबर है। और हमने अपनी सरकार आते 100 के 600 किए थे, 6 गुना बढ़ाई थी। ये बता दे 2014 से लेके अब तक कितने गुना बढ़ाई। इसके बाद आ जाए तो सोलर पैनल की बात करते हैं कि हम बीपीएल परिवारों को सोलर पैनल दे रहे हैं। ये तो आंकड़ा दिखा दीजिए कितनों को सोलर पैनल दिए। मैं रोज जाता हूं एसडीओ ऑफिस में, एक भी सोलर पैनल नहीं लगा रहे। और अगर कुछ लगाए भी होंगे, इन्होंने अपने चमचों के, अपने कार्यकर्ताओं के सोलर पैनल लगाए। एक डाटा दे दो कितने सोलर पैनल लग गए। बीपीएल परिवार तो 75% है। इसके बाद कहते हैं एचकेआरएन को स्थायित्व दिया। क्यों झूठ बोलते हो? स्थायित्व सिक्योरिटी कहां दिया आपने? और दूसरी बात, अगर स्थायित्व दिया आप उनको पक्की भर्ती के जितने पैसे दे रहे हो क्या? वही 15,000, 14,000, 12,000 रुपए में आप बच्चों का खून चूस रहे हो। आज युवा अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। और इसके बाद इन्होंने क्या बोला कि हमने श्रद्धालुओं के लिए हमने फ्री सेवा की।
अरे कितने श्रद्धालु भेज दो, क्यों लोगों को बेवकूफ बना रहे हो? उच्च शिक्षा के लिए गारंटी बगैर लोन देने की बात कर रहे हैं। और मैं तो गारंटी से कह सकता हूं, मेरी नॉलेज में SC ST ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी मेडिकल में भर्ती मैंने करवाई और वो पंजाब में मानसा में पढ़ रहे हैं, उनको यहां तक पहली किस्त भी इन्होंने अनाउंस नहीं की, पहली किस्त नहीं दी बच्चों को। ये झूठ बोलने वाली सरकार और कुछ नहीं है। और ये कहते हैं 1,85,000 लखपति दीदी बना दी। लखपति का मतलब क्या है? 8300 रुपए महीना। जरा बेनीवाल जी बताना, 8,300 रुपए महीना में आपका घर का खर्चा चल जाएगा क्या? 8,300 रुपए महीना आप दे रहे हो और कह रहे हो कि 1,85,000 लखपति दीदी बन गई। ऐसे तो अगर आप देखोगे 8,300 रुपए तो मेरे को लगता है कि एक एवरेज व्यक्ति कमा रहा होगा। ये तो फिर 1,85,000 क्या 2,70,00,000 नहीं हो जाएंगे? ये तो बहुत अजीब सी बात है। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये कह रहे थे जनता ने तीसरी बार बना दी। मैं नहीं मानता। मैं जनमत का वो पूरा स्वागत करता हूं, मानता हूं। हमारी 2 सीट आई, हमें मंजूर है। ये जो इस बार सरकार बनी है, मेरे भाई ललित अरोड़ा जी बहुत बढ़िया प्रवक्ता हैं। ये इतना बता देंगे, क्या अगर कांग्रेस गलतियां ना करती तो क्या तीसरी बार सत्ता में आ जाते? आज ललित जी हर बार बोलते हैं ओंकार जी ये बात, आखिर में ये बात जरूर बोलते हैं उनको। ओंकार जी आपने बहुत महत्वपूर्ण सॉलिड मुद्दे उठाए, जो पॉइंट्स आपने बताया उन पर मैं जवाब लेना चाहती हूँ। देखिए बहुत अच्छी डिबेट हो रही है, आपने बहुत अच्छे तरीके से विपक्ष की भूमिका निभाई। यहाँ पर डॉक्टर पंकज बेनीवाल हैं जो बताएंगे इन सारे जो आपने आंकड़े मांगे हैं इन पर जवाब क्या है बीजेपी के पास। डॉक्टर पंकज बेनीवाल जी बारीकी से तैयारी करके बैठे हुए हैं। अगर आपने 18 चीजों को लेकर तैयारी की है तो ओंकार जी भी तैयारी करके बैठे हुए हैं। नहीं, ओंकार सिंह जी ने ना शायद मुख्यमंत्री जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी सुनी नहीं अच्छे से, उसमें से चीजों को निकालने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं सुना इन्होंने कि सोलर सिस्टम के लिए जब बात की थी तो उन्होंने कहा था 12,547 सोलर सिस्टम हमने लगा दिए, 31 मार्च 2027 तक 2,22,000 और हम लगा देंगे। तो सोलर सिस्टम के बारे में अगर आप सुन लेते शायद मुख्यमंत्री जी को, तो आपको समझ में आ जाता कि यहां भी सोलर सिस्टम लगे हैं। और 12,547 आज आप लिख लीजिए, मैं बता रहा हूं आपको, अब आपने मैं बताना चाहता समय पर आप बता देना 12,547 सोलर सिस्टम लगे हैं। ये आप ध्यान रखना अब इस चीज के लिए। और ओंकार सिंह जी भी वही पुराने राग। एक बार सुन लीजिए, आप नोट कर लीजिएगा इनके पॉइंट्स जो जवाब दे रहे हैं। आपको आपत्ति तो आप सवाल पूछ सकते हैं, जवाब भी दे सकते हैं। ये वो सरकार है जब ग्रेप। एक बार सुन लेते हैं पंकज जी को। ओंकार जी एक बार सुन लेते हैं, क्योंकि आपने तो बहुत सारे और मुद्दे भी उठाए, लखपति दीदी का मुद्दा भी आपने उठाया, तमाम मुद्दे उठाए, नौकरियों का मुद्दा भी उठाया है। जवाब सिलसिलेवार तरीके से ले लेते हैं, अभी वक्त है अपने पास, आराम से चर्चा करते हैं। दूसरा पॉइंट इन्होंने कहा कि लखपति दीदी बना दी, 1,85,000 बनी। इन सबको समस्या यही है कि भारतीय जनता पार्टी गरीबों का उत्थान क्यों कर रही है, किसी के घर के अंदर 1 लाख रुपए तक का पैसा क्यों पहुंच रहा है, इसकी समस्या इन लोगों को, जितने भी पक्ष के साथ ही बैठे हैं, इनको सबसे बड़ी समस्या इसी बात की है। लेकिन इनको कितनी भी समस्या रहे, हमने बीड़ा उठाया है कि 5 लाख लखपति दीदी हरियाणा से बनाएंगे तो बनाएंगे। हर घर का चिराग रोशन होगा, हर घर में सिलेंडर पहुंचेगा, हर घर में नल का जल पहुंचेगा। आप निश्चिंत रहे ओंकार सिंह जी या ललित अरोड़ा जितने भी हैं, हम हरियाणा की 5 लाख बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे, ये हमारा संकल्प है। आप निश्चिंत रहें। अगर आपको 8300 से दिक्कत है, अरे आपके समय में तो 1 रुपया नहीं देते थे आप लोग। आज अगर किसी परिवार में 1 लाख रुपए की आमदनी आ रही है, जो हमारी माता बहन अपने बच्चों को पालती थी, घर चलाती थी, आज अगर उसके घर में कुछ पैसा आ रहा है, थोड़ा वक्त और दीजिए, वो जवाब दे रहे, फिर हम आपके पास आएंगे ओंकार जी। उस बात से भी आपको समस्या है। अब द्रोण दीदी की हम बात करते हैं, आज तक हमने 100 द्रोण दीदी हरियाणा में बना दी है, 100 का और प्रशिक्षण चल रहा है, 8 लाख तक के द्रोण उनको हम फ्री में दे रहे हैं। तो इससे भी आपको शायद समस्या है कि हमारे देश, हमारे हरियाणा की बहनें द्रोण दीदी क्यों बन गई, वो क्यों ड्रोन चलाती हैं, आपको शायद इससे भी समस्या होगी। क्यों हरियाणा की सरकार ने 8 लाख तक की सब्सिडी के ड्रोन उनको क्यों दे दिए। तो आप लोगों की मानसिकता आज हरियाणा के सामने है। अगर 24,000 नौकरियों की आप बात करते हैं कि उनको किसने रोका, बिल्कुल कांग्रेस भर्ती रोको गैंग ने रोका। क्यों वो लोग गए, क्यों उनको रिजल्ट को रुकवाया। अगर रिजल्ट आ जाता तो शायद हरियाणा के बच्चे पहले नौकरी लग गए होते, क्यों उनको और विलंब होता उनकी नौकरियों के लगने में। तो ये आपका जो चेहरा और चरित्र, चाल चरित्र है सभी का, वो हरियाणा की जनता ने देखा है, इसलिए आपको सत्ता से 20 साल से बाहर रखा है। आपकी जो मानसिकता है आप इसी मानसिकता पे रखिएगा। आप 1 से 2 हुए, डबल तो हो गए, लेकिन आप इससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे अगर ऐसी मानसिकता के साथ आप गरीबों का उपहास अगर आप टीवी पर बैठ के उठाएंगे। हमारी महिलाओं का, जवाब ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बहनों का
बेनीवाल जी, एक बार ओंकार जी का जवाब लेते हैं, दीदी क्यों फिर सुमित जी के पास जाएंगे। आपकी मानसिकता पर प्रहार है, आप हरियाणा की जनता सुदेश का अपमान कर रहे हैं। इन्होंने बोला 12,547 सोलर लगाए, 90 हल्के हैं, 90 हल्के में अगर 10 लगाए हो, एक में 9,000 बनते हैं, क्या एक हल्के में 10-12 लोग बीपीएल है? क्या झूठ बोल रहे हैं? महाराज 100 ही दिन हुए हैं, 100 ही दिन हुए हैं, चिंता ना करो। ओंकार सिंह जी, मात्र 100 दिन का समय हुआ है। ललित जी मुस्कुरा रहे, लग रहा है कि उनको शायद ऐसा लग रहा है कि विपक्ष का सही काम कर रहे हैं विपक्ष के तौर पर। ये सिर्फ 100 दिन का आंकड़ा मेरी है, बात, और जब 5 साल के बाद हम बात करेंगे तो पूरे आंकड़ों के साथ बात करेंगे। महीना बहुत ज्यादा है, और मैं मानता हूँ चलो 8,300 रुपए महीना बहुत ज्यादा है। क्या लखपति दीदी को 8,300 आप गारंटी में दे रहे हो? क्या 8,300 उनको दान में दे रहे हो? वो अपनी मेहनत करके अगर कमा रही है, ऐसे तो आज हमने ऐसे विकल्प दिए, हमने ऐसे विकल्प दिए हैं कि आज हमारी बहनें आत्मनिर्भर बन रही हैं। ओंकार जी वो कह रहे कि उनको रोजगार का मौका दिया, हमने रोजगार के अवसर दिए, हमने आएंगे, आप दोनों के पास आएंगे। आप प्रवक्ता सुमित हिंदुस्तानी को भी शामिल कर लेते हैं चर्चा में। सुमित हिंदुस्तानी जी, आपने कांग्रेस को भी सुना, आपने इनेलो को भी सुना, और आपने बीजेपी तो सुन ही लिया था। मुख्यमंत्री ने जो बातें आज बोली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, अब विपक्ष कह रहा है कि देखिए भाई, जो बातें करके आए थे वो तो पूरी नहीं हुई, आप 100 दिन क्यों, आप पिछले दोनों कार्यकाल का हिसाब किताब भी रख देते। सुदेश जी नमस्कार, साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। मैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख रहे डॉक्टर साहब की मैं बात को सुन रहा था। इसमें मोटे मोटे तौर पे जो इन्होंने 20 बड़े संकल्प दिए थे अपने संकल्प पत्र के ऊपर, अगर उसमें से कुछ भी इन्होंने धरातल पे रखा हो तो वो आंकड़ों के साथ डॉक्टर पंकज बेनीवाल जी अपनी बात को रखें। 500 रुपए का सिलेंडर देने की बात हुई थी हर परिवार को, और जब देने की बात आई तो उसका क्राइटेरिया निश्चित कर दिया गया कि हम लोग सिर्फ उनको देंगे जिनकी सालाना इनकम 1,80,000 हो। तो आप अपने वादे से यहीं पर मुकर गए। दूसरी बात, आपने बोला कि हम हर जिले के अंदर ओलंपिक के नर्सरी के तौर पर, हेलो जी सुन पा रहे हैं सुमित जी, सुन रहे हैं आपको, हाँ बात कीजिएगा। हर जिले में ओलंपिक खेलों की नर्सरी बनाएंगे। मुझे एक बता दीजिए, 100 दिनों के अंदर आपने कौन से जिले के अंदर ओलंपिक नर्सरी का एक शिलान्यास भी किया? आपने बहुत बड़ा एक सैनी साहब ने बहुत बड़ा एक बात रखी थी कि मैं सरकारी अस्पतालों की दशा और दिशा बदल देंगे और सरकारी अस्पतालों के अंदर डायलिसिस की मशीनें रख देंगे जिससे लोगों का डायलिसिस मुफ्त में होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का जिला क्षेत्र है कुरुक्षेत्र, उनके क्षेत्र के अंदर एक नागरिक अस्पताल है। उस नागरिक अस्पताल में क्या वो मशीन है? आप अपने घर से ही शुरू कर लेते, जहां से लोगों ने आपको वोट दिया, और आप तो पहले सांसद भी रहे। आप हरियाणा की तो बात में करना। उसके बाद इन्होंने एक वादा किया था कि अव्वल बेटी योजना के तहत हम जो हमारी बेटियां अव्वल आएंगी उनको स्कूटी देंगे। मुझे बताओ कितने 100 दिनों के अंदर कितनी स्कूटियां दे दी है, या कितनी अव्वल बेटियों को आप लोगों ने चिन्हित कर लिया कि इन बेटी के लिए हम कुछ करेंगे? आपने किसान की बात करी। भारतीय जनता पार्टी अगर किसान शब्द यूज करती है तो ऐसा लगता है कि पता नहीं ये लोग इस दुनिया में रहते भी हैं या नहीं रहते। किसानों के ऊपर लाठी चार्ज करने वाले, निहत्थे किसानों के ऊपर गोलियां चलाने वाले, किसानों को आतंकवादी तक कहने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते हैं कि हम लोग किसान हितैषी देश हैं। इन्हीं की पार्टी के नेता ने कहा था कि मेरी तपस्या में कमी रह गई थी, मैं वो काले कानून वापस ले लेता हूं। और आज भी देख लो हरियाणा के बॉर्डरों को कैसे सील कर रखा है। वो किसान, वो अधेड़ उम्र का वो किसान, वो जाबाज किसान आज वो अनशन पे बैठा है, लेकिन इनके कानों पे जू नहीं रेंग रही। देखिए सुमित, जिसको लेकर बीजेपी ये भी तो दावा करती है कि जो किसान बैठे अनशन पर, आमरण अनशन कर रहे हैं या फिर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कि वो हरियाणा के किसान है ही नहीं। हरियाणा के किसानों को 24 फसलों पर एमएसपी की बात कर रही है बीजेपी सरकार की, एमएसपी दे रहे हैं। आज तो बकायदा उन 24 फसलों के नाम भी गिनवा दिए, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से लगातार ये आरोप लगाया जा रहा था कि 24 फसलें होती नहीं है। अब इस पर भी मैं सवाल करूंगी कि वाकई में क्या ये फसलें होती हैं हरियाणा में? सुदेश जी, आजादी के इतने सालों के बाद एक ऐसा पहला दल आया भारतीय जनता पार्टी जो ये तय करता है कि कौन किसान है, कौन मजदूर है, कौन क्या नहीं। मतलब जो भाजपा की हाँ में हाँ मिलाएगा वो तो किसान है, और जो भाजपा के सामने खड़ा हो जाएगा ना वो किसान है, ना वो नौजवान है, ना वो कर्मचारी है, ना वो कोई व्यक्ति है, ना वो है। इन्होंने इतनी सारी योजनाएं बता दी, बड़ा बहन 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 शब्द यूज हो रहा था। मैं एक चीज जानना चाहता हूं, उस महिला कोच वो भी तो किसी ना किसी की बहन थी जिसने आपके मंत्री के ऊपर आरोप लगाया था, और आपके उस समय के मुख्यमंत्री ने सदन के अंदर खड़े होकर ये बोला था कि मैं इसका इस्तीफा नहीं लूंगा।
तब आपको उस बहन की पीड़ा नहीं समझ आई? हिंदुस्तान का सम्मान, हिंदुस्तान का मान सम्मान, हमारी पहलवान बेटियां, वो भी तो किसी की बहन थी। जब उन्होंने आपके मंत्रियों, आपके नेताओं के ऊपर आरोप लगाया, तब आप बिल्कुल चुप रहे। आज आप कहते हो कि हम लखपति दीदी बना देंगे। अरे आपने दीदी को शोषण होने से नहीं बचाया, आपने दीदी की आवाज को मजबूत नहीं करा, आपने दीदी की आवाज के साथ आवाज मिला के दोषियों को सजा नहीं दिलवाई। आज आप कहते हैं कि हम लखपति दीदी बना देंगे। मैं ये कहता हूं, लखपति दीदी बनाना छोड़िए, सबसे पहले आप उन बेटियों के साथ, उन महिला के साथ, उस बहन के साथ खड़े होइए जिनके साथ शोषण हुआ है। आज आपकी सरकार है, 100 दिन के अंदर, आज आप नायब सैनी जी की भले 100 दिन की सरकार हो, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी 10 साल हरियाणा के अंदर रही है। अगर हरियाणा के लोगों ने आपको मौका दिया, चाहे भले किसी राजनीतिक दल की वजह से मौका दिया हो, लेकिन आपको अपनी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। और आपने बोला कि हमने 18 संकल्प पत्र हमने पूरे कर दिए, उन 18 में से एक तो बता दो जो आपके इन 20 संकल्प पत्रों में लिखा हो। मैं तो लेके बैठा हूं, एक तो बता दो। बता दें, इसके अंदर जवाब ले लेते हैं। मैं तो आने ही वाली थी आपके पास, क्योंकि बहुत लंबी फहरिस्त है और बार बार ये सवाल भी पूछा जा रहा है। बेनीवाल जी, सवाल ये कि आप 100 दिन क्यों, पिछला हिसाब किताब भी दे ही देते। पिछला हिसाब किताब चुनाव के दौरान बताते रहे, हम इन लोगों को लगातार बताते रहे कि हमने काम किया है, हरियाणा की जनता ने मोहर लगा दी। इसके बावजूद भी इनको और क्या चाहिए? तो धन्यवाद करो कांग्रेस का। अरे 10 साल तक अगर काम किया था तो तीसरी बार भी मौका दिया है। इनकी बदौलत आपकी तीसरी बार सरकार बन भाई, गई। अगर की कांग्रेसी ठीक से काम करते हैं, आपकी सीटें तो 25 रह जाती। 20 साल से आप लोग क्या कर रहे हैं? 20 साल से आप क्या कर रहे हैं? आप शांत बैठे थोड़ा सा। अभी सुमित हिंदुस्तानी ने पूछा, अरे ओंकार सिंह जी अब सुन लीजिए ना, चिल्लाते रहोगे। हमारे पार्टी और परिवार में चलो ठीक है, आप बोल लीजिए, मैं थोड़ी देर जनता है, जनता देख रही है। आज जनता प्रताड़ित है आप लोगों से। आज जनता देख रही है आप दोबारा सत्ता में आ कैसे गए, ये देख रही है जनता। ओंकार सिंह जी, आप अपना ना अक्टूबर से पहले वाला टेप मत चलाओ। आप तब भी यही कहते थे और मैं कहता था आप लोग कुछ भी नहीं है, आप लोग झूठ बोल रहे हैं, फरेब की राजनीति कर रहे हैं। आप मेरे से सुनिए, जो 20 संकल्प पत्र की बात कर रहे हैं कि भाई 20, मैं भी लेके बैठा हूं सुमित हिंदुस्तानी जी, देखिए मेरे सामने है। अब उसमें आप देखिए, पढ़िएगा, आप खोलिए उसको, चौथा नंबर आपने लिखा हुआ है कि 14। अरे रुकिए, अब आपको सुनना पड़ेगा। अब अगर मैं बता रहा हूं तो आपको परेशानी है। अच्छा, आराम से पोल खोल रहा हूं। अरे भैया इतना बीपी मत बढ़ाओ, आराम से बोलो। आपकी पोल खुल रही है, दिक्कत आ रही है। कोई पोल नहीं खुली आपकी। आज आईएमए ने हरियाणा की इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा था कि 400 करोड़ रुपए आप लोगों को देने हैं। 400 करोड़ रुपए आयुष्मान कार्ड के दीजिए ना घुमाए। आप दीजिए 400 करोड़ रुपए आयुष्मान कार्ड के, जो केंद्र सरकार के अस्पतालों के जो हरियाणा के किसानों को, हरियाणा के युवाओं को 800 करोड़ रुपए कर दिए आप लोग। लेकिन आपको दिक्कत है 400 करोड़ रुपए कब दोगे? युवाओं को नौकरी क्यों दे रही है? किसानों को। मैं पूछ रही हूँ आपका सवाल सुमित हिंदुस्तानी जी, और फिर आप भी जवाब दीजिएगा। डॉक्टर पंकज बेनीवाल जी, वो कह रहे हैं कि 400 करोड़ नहीं दिए, जो प्राइवेट हॉस्पिटल है आयुष्मान योजना के तहत, वो पैसा सरकार ने नहीं दिया। आज उन्होंने कह दिया कि हम इलाज ही नहीं करेंगे आयुष्मान योजना के तहत। सरकार निरंतर बार-बार में पैसा रिफंड कर रही है, पैसा रिलीज कर रही है और सारे हॉस्पिटलों को। सुन लीजिए सुमित हिंदुस्तानी, रुकिए। अब इन्होंने कहा था कि 20 बड़े संकल्प जो इनके थे उनमें से कितने पूरे किए, वही सुना रहा हूं मैं। लेकिन मैं सुना रहा हूं कि इनको दिक्कत आ रही है। देखिए सुदेश जी, अब सुनना नहीं चाह रहे, सुन लीजिए बस। भागना चाह रहे, ये भागना चाह रहे, बोलेंगे थोड़ी सुनेंगे। अब ये भागना चाह रहे, अरे सुनना पड़ेगा ना भाई, ऐसा कैसे गलत बोलोगे तो नहीं सुनेंगे ना, सुना के छोड़ेंगे, सुना के छोड़ेंगे, आपको तो सुना के छोड़ेंगे। अब हमने जो पॉइंट है हमारा वो था 24 फसलों पर हम एमएसपी की खरीद करेंगे और वो हम कर रहे हैं। ये हमने कहा था, हम कर रहे हैं। आयुष्मान 20 संकल्प पत्र में से एक था। उससे ऊपर पढ़ो ना। 30, अरे सुन लो, उसमें तीसरा, क्यों नहीं दिए? उससे ऊपर तीसरा भी है। 400 करोड़ रुपए क्यों नहीं दिया? अरे 70 वर्ष से ऊपर जो वायु के लोग हैं उनको 5 लाख का इलाज मिलेगा और दे रहे हैं। अरे आयुष्मान योजना, अरे जिनको इलाज मिल गया उनको पैसे तो दे दो। 8वां पॉइंट सुनो आप। अरे भैया, सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस का इलाज हो गया, उनके और डायलिसिस से 20,000 लोगों का इलाज हुआ है। आप लोगों को समस्या है पैसे क्यों नहीं दे रहे? काम कैसे कर रही है? आप लोगों को समस्या है कि भारतीय जनता पार्टी काम कैसे कर रही है?
अब आपने अरे सुनते भारतीय जाना। जनता पार्टी और काम कर रही होती अरे तो 70वां सबको पॉइंट पता सुनिए, चलता। अब 400 70वां पॉइंट मुख्यमंत्री सुनिए, के चिल्लाने पास से कुछ नहीं होगा। मुख्यमंत्री आपकी 80 जो करोड़ का हवाई महिला जहाज ले प्रीत सकता है, है, वो भी मैं गिनाऊंगा। हेलीकॉप्टर ले सकता है, आप लेकिन लोगों की आईएमए जो के 400 महिला करोड़ रुपए प्रीत नहीं है, वो दे भी गिनाऊंगा सकता, मैं। जिसको आधार जैसे बना के अरविंद आप लोग केजरीवाल वोट के घर मांगते के हो। अंदर ही, आयुष्मान कार्ड, अरविंद आयुष्मान केजरीवाल के कार्ड, घर के आयुष्मान अंदर कार्ड का पैसा स्वाति चुरा लिया आप मालीवाल, लोगों ने। राज्यसभा सांसद, एक एक कर उसी पर बोलिएगा हाथापाई- सुमित जी, एक एक कर, उसी फिर पर आवाज हाथापाई- नहीं सुन पाएंगे, अच्छे समझ नहीं पाएंगे दर्शक कि क्या बोल रहे हैं, किस मुद्दे पर आप बात रख रहे हैं। हाँ जी, डॉक्टर पंकज बेनीवाल जी। 17वां पॉइंट है हमारा कि भारत के किसी भी सरकारी कॉलेज या मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे जो ओबीसी एससी के हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी या हरियाणा की सरकार छात्रवृत्ति देगी और वो 0 पैसे पे वहां पर बिना खर्च के पढ़ के आएंगे। सारा पैसा हरियाणा की सरकार स्कॉलरशिप के रूप में देगी। तो ये जो 20 बड़े संकल्प थे, ये जो 20 बड़े संकल्प मेरी नॉलेज में मेडिकल का कैंडिडेट 100% कितने बच्चों का एडमिशन हुआ ये बताओ। बड़ी मैं कैंडिडेट वो आंकड़ा मांग रहे हैं आपसे कि कितने बच्चों का एडमिशन हुआ, कितनों को इससे फायदा हुआ। परेशानियां हैं। आंकड़े हैं भारतीय नहीं। जनता पार्टी ने 100 दिन में ये तो मैं काम भी पढ़ करना दूंगा। शुरू कर कैसे दिया? तो ऐसी बात है। दूसरा, सुमित हिंदुस्तानी जी महिला प्रेम कर रहे थे। महिला राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल इन्हीं के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर में सेफ नहीं है। अरे साहब, आपके तो मुख्यमंत्री अरे के घर उसके में महिला ऊपर सेफ नहीं कार्रवाई हुई है और हमने कैसे ठोक के और बोला, कैसे सीना तान के दिक्कतें बोला, होगी? अगर पहले उसने गलत संजय किया सिंह तो आप बोला, उसके ऊपर और कार्रवाई उसके बाद कीजिए। संजय सिंह के मुंह पर लेकिन ताला आपके लगा नेता दिया मनोहर लाल खट्टर की संजय तरह सिंह ने हमने पहले सदन में होकर कहा, ये नहीं बोला और कि उसके बाद इस्तीफा नहीं संजय सिंह लेंगे। के मुंह पर ताला हमने लगा उस दिया अरविंद व्यक्ति के केजरीवाल ऊपर ने। कड़ी से आप कड़ी लोग कार्रवाई की करेंगे बात कि आप करी महिलाओं की थी। बात अरे क्या बात करोगे, अरे कुछ भी स्वाति बोलोगे, झूठ मालीवाल को बोलोगे, दिलवा दो। टीवी पे स्वाति बैठ के झूठ मालीवाल बोलोगे, राज्यसभा सरेआम सांसद झूठ है। बोलोगे। आपकी हमने ये बोला पार्टी कि की इस्तीफा नेता नहीं है। लेंगे। एक बार बात अरे तो हमने ये कीजिएगा। बोला कि इस्तीफा नहीं स्वाति लेंगे। मालीवाल से बात की क्या हमने आपने ये कभी? बोला कि इस्तीफा नहीं स्वाति लेंगे। मालीवाल से बात हमने की क्या टिकट कभी दी आपने? क्या? क्या उसके हमने घर में इस्तीफा दिया सेफ है क्या? क्या मुख्यमंत्री के? हमने बोला इस्तीफा नहीं मुख्यमंत्री के लेंगे। घर में भी सेफ अरे नहीं यार है कुछ आपके भी तो। बोलोगे। और आपकी कुछ भी पार्टी बोल वो ले। है। आप अपना और टाइम जो पूरा कीजिए। किसानों पर आपने बात की। पंजाब के किसानों को भैया एमएसपी की गारंटी दे दो, एमएसपी पे फसल खरीद लो। ओ भैया डल्लेवाल साहब घर MSP भी चले देंगे, जाएंगे। किसानों को अरे खुशहाल भी डल्लेवाल साहब करेंगे। घर चले जाएंगे। लेकिन निहत्थे किसानों पे डल्लेवाल गोलियां साहब नहीं के चलवाएंगे। अगर जिम्मेदार हो तो निहत्थे आप लोग किसानों पे गोलियां नहीं शंभू बॉर्डर पर चलवाएंगे। लोग खड़े हैं तो आम आदमी निहत्थे पार्टी की जिम्मेदार किसानों पे गोलियां नहीं खनौरी चलने बॉर्डर देंगे पर हम खड़े लोग। तो आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है। भगवंत जब मान तो जिम्मेदार आपके है। नेता अरविंद नरेंद्र मोदी केजरीवाल जी ये जिम्मेदार कह है। रहे थे कि मेरी अरे आप तपस्या में लोगों को कमी रह पहले गई, काम करना तब पड़ेगा। तपस्या क्यों नहीं आप करी थी पंजाब किसानों के को एमएसपी किसानों देने को की अगर गारंटी ऐसे बनाने करोगे, के लिए? आप अरे गारंटी किसानों कानून के बनाओ ना। मसीहा बनना सीखो। गारंटी कानून कैसे बनाओ। नायब सिंह सैनी से काम करना सीखो कि नायब सिंह सैनी जी ने नायब कैसे सिंह किसानों सैनी को जी मेरे 24 सांसद रहे फसलों हैं, मैं पर काम जानता किया हूं है। नायब सिंह सैनी जी के काम करने की प्रक्रिया अगर क्या है। आपको पता एक हाथ है ले, एक तो हाथ ले। भगवंत मान को एक बोलो हाथ कि ले, 24 एक हाथ फसलों दे। पर एमएसपी दे। क्या बात कर रहे हो आप? अगर और रही 24 बात फसलों पर्ची पर खर्ची की, एमएसपी आप लोग दे, बात करते हैं। भगवंत पर्ची मान को खर्ची बोलो। की बात मैं आपको बताता हूं। अगर आपकी आपके पार्टी भारतीय आपकी जनता बात पार्टी मानती के है, प्रदेश अध्यक्ष अगर पर सुमित पर्चा दर्ज हो हिंदुस्तानी गया, की बात पर्चा भगवंत मान उसकी मानता पर्ची है तो निकलवाओ भगवंत पहले। मान को बोलो, अरे मुख्यमंत्री जी भगवंत मान जी पंजाब के किसानों को एमएसपी पर फसल खरीद लो। अगर अरे आपकी कोई सुनता है तो मुख्यमंत्री जी पहुंचा दो भगवंत ये बात मान जी वहां तक। ने ऐसे ना मुख्यमंत्री बोलो। जी भगवंत वहां पर मान जी ने हरियाणा के किसानों नहीं, के गांव पंजाब के के किसानों को अंदर नहरी प्रताड़ित कर पानी रखा है भिजवाने लोगों ने। की पूरी पंजाब व्यवस्था कर के रखी थी, किसानों को जो प्रताड़ित कर आपके रखा है, अपने लोगों ने रोक आपको रखी थी। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता कि पार्टी के किसानों को लोगों ने रोक प्रताड़ना रखी के लिए आप थी। लोग कैसे कर नरेंद्र रहे हैं? मोदी जी ने हरियाणा के अंदर आके एक बात कही थी कि हरियाणा के चलिए लोगों डॉक्टर पंकज बेनीवाल जी और सुमित हिंदुस्तानी जी, थोड़ा रोकना चाहती हूँ आप लोगों को, और सोच लीजिएगा, आंकड़ों के साथ अपनी तैयारी कर लीजिएगा। फिर एक महत्वपूर्ण सवाल के साथ आप दोनों के पास मैं लौटती हूँ। फिलहाल राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप नरूला हमारे साथ है। जितनी अभी तक चर्चाएं हुई हैं और जो सरकार की तरफ से ये दावा किया गया कि ये बहुत सारे काम करवा दिए सरकार ने, उस पर मैं उनके पास जाना चाहती हूँ। प्रदीप नरूला जी, आपने बहस सुनी, चर्चाएं सुनी, आरोप प्रत्यारोप, आंकड़ों को लेकर भी बातें हुई कि बरगलाया जा रहा है, सच्चाई छुपाई जा रही है, कहां वादे पूरे कर दिए, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में जो 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड आज सरकार ने जनता के सामने रखा है, उसमें सरकार पास हो गई है? पास और फेल का तो मैं सुदेश जी बहुत पूरी तरह से नहीं बता पाऊंगा आपको, क्योंकि अभी मात्र 100 दिन हुए हैं। इसमें अगर आप हम ये कहें कि पास और फेल पूरा रिपोर्ट कार्ड तैयार कर दें तो वो संभव नहीं है। लेकिन हाँ, पिछले 2 टर्म के मुकाबले इस सरकार का काम करने का तरीका कुछ अलग है। और मेरे तो एक चीज समझ में नहीं आई कि मैं आपके फ्लैश पे बार बार देख रहा हूं कि 3 गुना ज्यादा विकास की गति बढ़ाई है। तो कम से कम बीजेपी ये भी बता दे, सरकार ये भी बता दे कि वो 3 गुना किसके 3 गुना है, या पिछली सरकार के 3 गुना है तो ये जो इनकी अपनी सरकार थी, या फिर किस से कंपेयर करके ये गुना भाग कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये चीज अगर समझा दें
तो बहुत ज्यादा अच्छा एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी तो उसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि 3 गुना तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पंकज जी समझा दीजिए हम सबको कि क्या 3 गुना जो तेजी के साथ अब रफ्तार पकड़ी है विकास ने हरियाणा में, जो कि ये दावा किया है मुख्यमंत्री की तरफ से, ये कंपैरिजन आपकी अपनी पिछली सरकार से है या उससे भी पीछे की सरकारों से है? ये सभी सरकारों से, हम अपनी ही सरकार का रिकॉर्ड ब्रेक कर रहे हैं। हम पिछली सरकारों से आगे तो 2014 में ही निकलना स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि हमने उस टाइप की राजनीति को बंद कर दिया था। अरे सुनिए साहब, एक दिन में पेड़ बनाने हो जाता, पिछले जो एक दिन में पेड़ बनाने हो मुख्यमंत्री जाता। हमने पेड़ लगाया है, तभी तो हटाया अब फल खाने का असर है। अब फल खाने का टाइम आ गया है, पेड़ लगा चुके हैं हम लोग, तो इसलिए अब हम कहते हैं कि अब 3 गुना रफ्तार से काम होगा, यानी कि डबल इंजन की सरकार अब 3 गुना रफ्तार से काम करेगी। मुझे लगता है प्रदीप अरोड़ा जी को जवाब मिल गया है, और इस जवाब के बहाने बाकी जो पैनलिस्ट हैं उनको भी मजा आया है, उनको भी अच्छा लगा कि चलिए एक मुद्दा उनके पक्ष में गया है यहाँ पर। हाँ जी प्रदीप जी अपनी बात पूरी कीजिएगा। प्रवक्ता डॉक्टर बेनीवाल ने अपनी ही सरकार पे प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि पिछली सरकार बहुत स्लो चल रही थी, हमने तो गति बढ़ा के इस बार 3 गुना कर दी है। मैं उनके काम करने पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैं ये नहीं कहता कि सरकार काम नहीं कर रही, लेकिन जो चीज इन्होंने बताई है, जो इन्होंने बताया कि 18 संकल्प जो है, ठीक है, संकल्प पत्र में सारे संकल्प नहीं होंगे, ये चीजें भी इन्होंने की होगी, लेकिन जो भी बड़े दावे हैं उन दावों पे काम या घोषणाएं या शुरुआत करनी चाहिए थी। शायद विपक्ष तब थोड़ा बहुत मुखर नहीं होता अगर बड़े बड़े कामों पे भी शुरुआत कर दी होती। ये ठीक है कि आपने बसें चलाई, ये तीर्थ यात्रा करने के लिए कर दिया, नियुक्ति पत्र बहुत बड़ी घोषणा है, बहुत बड़े मान लिया जाए, चलो पिछली पेंडिंग थी वो भी है, तो बहुत कुछ काम ऐसे सार्थक हैं जो दिख रहे हैं, लेकिन बहुत काम ऐसे हैं जो छोटे छोटे हैं। अगर बड़े काम शुरू कर दिए जाते, उनकी यथावत योजना पे काम शुरू हो जाता तो शायद बहुत ज्यादा अच्छा होता। लेकिन इसको लेकर बजट का प्रावधान होना भी बहुत जरूरी है, और बजट अभी पहली बार मुख्यमंत्री पेश करेंगे क्योंकि वित्त मंत्रालय उन्हीं के पास है। पंकज बेनीवाल जी, बड़ी योजनाओं को लेकर सवाल पूछा गया है राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप नरोला की तरफ से कि अगर बड़ी योजनाएं होती है, हालांकि इसको लेकर हम ये जानते हैं कि फिजिबिलिटी चेक की जाती है, बजट का प्रावधान भी होना चाहिए, और इसको जो लेकर जब सवाल मुख्यमंत्री से पूछा गया उन्होंने भी कहा कि अभी थोड़ा इंतजार कीजिए। लेकिन जो बाकी साथी आपके घेर रहे हैं, जो एक नया मुद्दा आपके खिलाफ दे दिया है, एक सवाल दे दिया है कि आप अपनी सरकार से कंपैरिजन कर रहे थे, तो साफ तौर पर यह बात जग जाहिर हो रही है, यह साफ हो रहा है कि आपकी पिछली सरकार धीमी गति से तो चल रही थी। आप शायद सारे गाड़ी चलाते हैं, सारे स्कूटर, व्हीकल, बाइक, कार जो भी है, पहले गाड़ी शायद पहले गियर में आएगी, फिर दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें, फिर छठे में। आज गाड़ी छठे गियर में आ गई है। हमारी जो गाड़ी थी, जो पहले हरियाणा की गाड़ी इन्होंने खराब कर रखी थी, 2014 से 19 तो हमने वो ठीक किया गाड़ी। पहले उस गाड़ी को पहले मरम्मत करके वो रोक खत्म कर दिए, और उसके बाद अब हमने उस गाड़ी को अच्छे से चलाना स्टार्ट कर दिया। हम कह रहे हैं अब हमारा काम और गति से चलेगा। परेशानी है, काम करे तो परेशानी है, काम ना करे तो परेशानी है, सुदेश जी। और अब आपने एक बात कही कि विपक्ष गिर रहा है, मैं तो विपक्ष के भी कुछ नेता हैं, कांग्रेस के ही हैं, नारायणगढ़ से शैली चौधरी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की काम की तारीफ कर रही हैं, नायब सिंह सैनी जी के काम की तारीफ कर रही हैं। गोकुल सेतिया सिरसा से एमएलए शायद कांग्रेस के ही हैं, ललित अरोड़ा जी बता देंगे, वो भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की और भारतीय जनता पार्टी के काम की तारीफ कर रहे हैं। तो और शमशेर सिंह गोभी की शायद इनके असम से एमएलए के कैंडिडेट रहे हैं, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी के काम की तारीफ की है। तो विपक्ष या कांग्रेस पहले यह तय कर ले कि हमारे को बोलना क्या है। हरियाणा की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नायब सिंह सैनी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। ललित अरोड़ा जी कह रहे हैं कि आपके अपने तो तारीफ कर रहे हैं, कुछ धड़ेबंदी है क्या, उसकी वजह से तारीफ हो रही है क्या, वाकई में सरकार इतनी तारीफ कर रही है और आप मजबूरन नहीं बोल पा रहे लेकिन कुछ लोग बोल पा रहे हैं? किससे सवाल है? ललित जी आपसे। हाँ, मैं तो ये जानना चाह रहा हूं कि हमारे वो जो सेतिया साहब है, वो उनको इनविटेशन नहीं दिया था तो वो घर चले गए थे नाराज होके। सैनी साहब ने फोन करके बुलाया, इस जेस्चर पे उन्होंने सैनी साहब की तारीफ कर दी।
अब ये हमारे प्रमाण पत्र के बिना तो ये अधूरे हैं, इसका मतलब ये हुआ ना। मेरे को तो बुलाया क्या नहीं। बात कर रहे हो यार, बोलने अरे दीजिए ना। बुराई करनी चाहिए। आप हर एक के बीच में बोलोगे? नहीं नहीं, मैं क्यों दर्शन बोलूंगा भाई, मैं तो आपको सिर्फ बता रहा हूँ, तारीफ ऐसे नहीं की जाती, कामों की तारीफ की उन्होंने। बोलने दीजिए। दक्षिण हरियाणा में भिवाड़ी, गुड़गांव, सब जगह पानी, पीने के पानी की कमी है, उस पर नहीं बात करते। गेहूं की बिजाई के टाइम में डीएपी नहीं मिली, यूरिया नहीं मिली, सब जगह हमने विजुअल देखे, आपके चैनल पे भी देखे, तो उसकी करते। ग्रामीण क्षेत्र में ललित जी, बस एक सेकंड के लिए, एक सेकंड के लिए, एक सेकंड के लिए आप सिर्फ एक किसान को टीवी पे बिठाओ कि हमारा बिना डीएपी के खेत रह गया, बस इतनी सी बात पूछना चाह रहा हूं। वहां पे वो लाइनें लगी होंगी, मैं मना नहीं कर रहा, टीवी ने दिखाया भी मना नहीं कर रहे, और क्योस बना भी मना नहीं कर रहे, लेकिन आज एक भी खेत अगर बिना डीएपी के रहा हो तो ललित अरोड़ा जी जरूर बताएं। पहले सुन लीजिए, आपने 3100 रुपए में कितनी जीरी खरीदी? क्या बात कर रहे हैं? उस समय यूरिया की शॉर्टेज थी, आप मानिए, डीएपी की शॉर्टेज थी, आप मानिए, और जो आपके रोडवेज का निजीकरण कर रहे हो आप, बुजुर्गों, विद्यार्थियों, पूर्व सैनिकों, शहीदों की तो सुविधाएं खत्म कर रहे हो आप। और दो बड़ी बातें सबसे जो भी डिस्कस नहीं हुई, देश में हरियाणा में कानून व्यवस्था की क्या हालत है, महंगाई की क्या हालत है, बेरोजगारी की क्या हालत है, नशे पे आपने कितनी लगाम लगा दी। आप क्या बात कर रहे हो? सारा दिन सुर्खियां हैं कि वहां कत्ल हो गया, वहां पे फिरौती मांगी गई, वहां पे ये करा गया। आज झज्जर का देख लीजिए, अभी वहां पे फिरौती मांगी गई। और आप जो ये कह रहे हो ना कि हरियाणा में सब जगह शांति है, विपक्ष का काम है हाईलाइट करना अपनी चीजों को। आप उस आलोचना से इतना द्रवित हो जाते हो, फिर आप पानी रखा करो पीने का, 2 दिन बोतल। छोटा सा जवाब ललित अरोड़ा जी की बातों पर आप दे दीजिएगा। पंकज बेनीवाल जी, वक्त मेरे पास नहीं है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा नशे का उठाया है, कानून व्यवस्था का उठाया, ये 2 मुद्दों पर आप जवाब दे दीजिएगा। सरकार इसको लेकर क्या कर रही है? साइबर क्राइम के लिए हरियाणा की सरकार की या हरियाणा पुलिस की पीठ थपथपाई गई है क्या? नहीं, साइबर क्राइम जो दिन दहाड़े मर्डर हो रहे हैं, फिरौती, रंगदारी, उनके लिए आप अगर देखें तो कुछ ही दिन पहले नायब सिंह सैनी जी ने पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक करी, सभी को फ्री हैंड दे दिया है कि ऐसे कोई भी जो उपद्रवी तत्व हैं उन सबको बंद कर दिया जाए। 402 गैंग थे, मैं अगर आप सुन पाए, 402 गैंग थे, उसमें से 1201 अपराधियों को पकड़कर 2106 मामलों में उनका निपटारण कर दिया है, और 460 जो इनामी बदमाश हैं उनको पकड़ा गया है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार या पुलिस जो महकमा है वो हाथ पे हाथ धरे बैठा हुआ है, वो लगातार काम कर रहा है। मैंने पहले भी कहा था कि जो पहले जो हमारी पीसीआर थी वो पहले हमारी कम से कम 13 मिनट में के आसपास आती थी, आज वो घट करके समय 6 मिनट 41 सेकंड हो गया है। जो 112 की हेल्प, वो ठीक है सर, लेकिन हम बस ये चाहते हैं कि खौफ होना चाहिए बदमाशों के अंदर, कानून का, सरकार का खौफ होना चाहिए। वो फिलहाल तो नजर नहीं आया, लेकिन मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमने फ्री हैंड दिया है। मधुबन में लंबी चौड़ी एक बैठक भी हुई थी, उम्मीद करते हैं कि इस पर भी काम किया जाएगा ताकि अमन शांति यहां बनी रहे, कानून व्यवस्था बनी रहे, और इससे विकास जाहिर तौर पर जुड़ा हुआ है। अगर कहीं पर शांति होगी, सुरक्षित माहौल होगा तो विकास होगा उस प्रदेश का, देश का। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। चक्रव्यूह में इस महत्वपूर्ण चर्चा में आप हिस्सा बने, एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। और सरकार ने दावा किया है कि 240 संकल्पों में से, 240 वादों में से 18 संकल्प महज 100 दिन में पूरे कर लिए। विपक्ष को यह बात रास नहीं आई, लेकिन सरकार कह रही कि 3 गुना तेजी के साथ विकास हो रहा है और आने वाले दिनों में भी 50 बड़े वादे सरकार पूरे करेगी। फिलहाल चक्रव्यूह में इतना ही। नमस्कार।